क्या आप जानते हैं इंडिया में सबसे बड़ा लैंड ओनर्स में कौन कौन आता है? ये तो आप ज़रूर जानते होंगे कि भारत सरकार, इंडियन आर्म फोर्सेस और रेलवेज आती हैं। पर क्या आप जानते हैं उसके अगला नंबर किसका है? जी हाँ, वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज़ ओन करते हैं। 5 लाख के करीब प्रॉपर्टीज़ ओन करते हैं। तो इसके बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नया पार्लियामेंट में एक्ट जो पास किया गया है उसे नाम दिया है उम्मीद एक्ट। उम्मीद का मतलब जो भारत सरकार कहना चाहती है, इसका जो फुल फॉर्म है यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, जो कि नया एक्ट लाया गया है 1995 के बाद। जो कि भारत सरकार इससे एक्सपेक्टेशंस कहना चाहती है। उम्मीद का मतलब एक्सपेक्टेशंस, जो कि मुस्लिम लोगों की वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाएगा। इसमें कई बड़े अमेंडमेंट्स किए गए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जो चेंज किया गया है वो है वक्फ बाय यूज़र का कंसेप्ट। तो वक्फ बाय यूज़र का मतलब होता है जब आप कोई प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो बहुत लंबे टाइम से, तो आपको माना जाता है कि आपके पास उसका एडवर्स पोजीशन है। मतलब आप उसको बहुत लंबे समय से चलाते आ रहे हैं, कि आप जो पीरियड होता है हमारा 12 साल का, जो हमारा कानून बताता है कि जब कोई बंदा या इंसान या कोई बोर्ड 12 साल से अधिक कोई प्रॉपर्टी को ओन करता है तो वो प्रॉपर्टी उसकी मानी जाती है। पर इस एक्ट के बाद भारत सरकार ने इस वक्फ बाय यूज़र के कंसेप्ट को डी नोटिफिकेशन का ऑर्डर दे दिया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि ये कंसेप्ट हटाना एब्रप्टली बहुत गलत है, और उस पे स्टे लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जिसको फर्दर ऑर्डर तक जो पार्लियामेंट है या हमारे जो एग्जीक्यूटिव है वो उस पे डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इसका प्रभाव 100 साल पुरानी जो मस्जिदें पूरे भारत में बन रखी हैं उनके खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी स्टेप उठा सकती है। दूसरा, जो हमारे बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो दंगे हो रहे हैं उसका कारण जो है, और कारण भी हैं कई, जैसे कि 2 सीटें नॉन मुस्लिम के लिए रिजर्वेशन की गई है, जिसमें जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, और 2 सीटें जो कि मुस्लिम वुमेन के लिए रिज़र्व की गई हैं, जिसके परिणाम सहित पूरे भारत में आक्रोश है अगेंस्ट जो कि भारत सरकार के। और इसमें आगे जो ट्रिब्यूनल में जो डिसीजन लेता था वो एक मुस्लिम लर्नड मैन होता था, पर अब इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और जो जुडिशल नॉर्मल मैजिस्ट्रेट है उनकी ड्यूटी लगा दी है कि वो डिसीजन लेंगे इनके मामलों में, वक्फ बोर्ड के मामलों में ज़्यादातर। और फिर अगर उन पे अपील करना चाहते हैं तो 90 दिन के अंदर वो हाई कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं। तो इस एक्ट को अलग अलग वर्ग अलग अलग तरीक़ों से देख रहे हैं। हमें आप अपना विचार बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या ये बिल का लाना सही निर्णय है या गलत।